बंगाल में क्या चल रहा है भाई? वहाँ पे एक पोलिंग बूथ के अंदर पता है क्या, बीजेपी वाला जो बटन है ना वो पूरा ब्लॉक करके रखा हुआ है कि वोट ही ना दे पाए। भाई जितना स्टाफ काम कर रहा है ना इस पोलिंग बूथ के अंदर, मेरे हिसाब से तो भाई सब पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, सारे बंदों को अरेस्ट करना चाहिए। बाकी भाई ये ट्राई कितना भी कर ले देखिए वहाँ पे आना मोदी को ही है। तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और धमाकेदार वीडियो में। तो वीडियो को शुरू होने से पहले वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में जय श्री राम का नारा भी लगा दो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जय श्री राम। कमल का बटन दबाते समय ऐसा लगता है जैसे मैं देश के गद्दारों का गला दबा रहा हूँ। आवाज दूर दूर तक जानी चाहिए। वोट चोरी क्या होती है इस वीडियो में देख सकते हैं आप। अभी जो ये जो कर रहे हैं ना वेस्ट बंगाल का जो चल रहा है चुनाव, इसके अंदर किस तरह से बीजेपी का जो साइन होता है, बीजेपी का जो वोटिंग का जो दबाने वाला बटन होता है उसको टेप किया हुआ है। तो अमित शाह ने कई कई जगह बंद कर दी जहाँ डराते धमकाते थे, बट अभी बहुत जगह बॉम्ब वगैरह निकले इनके टीएमसी के, इनके जो कार्यकर्ता इनके घरों के अंदर। देख रहे हो आप कितना ज़्यादा। अभी देखो अभी पता नहीं चलेगा, है आने वाले टाइम में पता लगेगा कि बीजेपी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है वहाँ पर। क्या हाल है वहाँ, इन लोगों का बेचारे रो रहे हैं, वहाँ के लोग, वहाँ की औरतें, वहाँ के लोग रो रहे हैं कि आज हम अब हिम्मत करके वोट दे पा रहे हैं। ये हाल कर दिया था। अभी साफ देखो अब वो नहीं चल पा रहा है, तो कहीं ना कहीं से टेप लगा दिया गया है इसके ऊपर ताकि वोट ना दे पाए बीजेपी को। क्या बताओ, अब इसके लिए वो लोग नहीं बोलेंगे जो लोग बोलते हैं ना। अभी क्या बोलूँ मैं इस टीएमसी को, क्या बोलूँ जिसका नाम ही टीएमसी है, क्या गाली दे इसको भी। अरे ये क्या कर रहे हो भाई? भाई वीडियो नहीं मिल रहा हमारा। कौन सा वीडियो भाई? भाई टीसीएस नासिक, अमरावती, तरुण केस, मुंबई सिक्योरिटी गार्ड वाला वीडियो नहीं मिल रहा है भाई इनका किसी का भी। जब से ये सारे कांड हुए हैं उसके बाद से भाई एक भी वीडियो नहीं आ रहा है। हम मांगे जा रहे, सुन नहीं रहे, हमारी लापता है। अगर आपको मिले तो उनके पापा मोदी जी को जरूर बताएं। ये सारे एग्जिट पोल्स ना गलत साबित होने वाले हैं, और अगर गलत साबित नहीं हुए ना तो 4 मई को सबसे ज्यादा खुश आपको मैं ही नजर आऊंगा। ये ओपिनियन पोल वाले, एग्जिट पोल वाले नल्ले इतने बड़े हैं कि देखो इनका डेटा देखो, इस प्रकार का डेटा देंगे मिडिलिंग ग्राउंड में कि मतलब कोई भी जीते। अगर अब 294 सीटें वेस्ट बंगाल में है, आप सोचो इस डेटा के हिसाब से 140-45 अगर बीजेपी की आई तो इनका एग्जिट पोल सही हो जाएगा। लेकिन इसी डेटा के हिसाब से अगर 140-45-50 अगर टीएमसी की भी आएंगी तो भी ये क्लेम करते हुए नजर आएंगे कि इनका एग्जिट पोल सही साबित हुआ। तो इनके भरोसे रहना वैसा ही है जैसा 2024 में इनके भरोसे रहना है, जिसके हिसाब से ये 300 सीटें पार एनडीए नहीं बीजेपी को जाते हुए दिखा रहे थे। और उसके बाद क्या हुआ सभी जानते हैं, जब इनको पहली बार कॉल आउट किया गया तो ये करने लगे। Now you made him, oh God. No, but the thing is, listen. Here's the thing. इनकी बेशर्मी वहां खत्म नहीं हुई। अब इन्हें लगा कि यार जब हम बीजेपी को लगातार जिता रहे, असल में भी बीजेपी जीत रही थी, लेकिन इन्हें लगा प्रिडिक्टेबल नहीं हो रहा है, तो ये हरियाणा में कांग्रेस को जिताने लगे। कांग्रेस वाले इतने बड़े नल्ले हैं कि जब ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल में जीतते हुए नजर आए, असल में भी ग्राउंड के लिए उनके रेजोनेंस अच्छा था तो उन्होंने काम ही करना छोड़ दिया और बीजेपी पीछे से इलेक्शन लेके उड़ गई और ये ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल फिर गलत साबित हो गए। फिर इन्हें लगा कि यार बीजेपी को जिता रहे तो गलत हो रही, हरियाणा में कांग्रेस को जिता रहे फिर गलत हो गया, महाराष्ट्र में इन्होंने मिडिलिंग ग्राउंड दिखा दिया कि बीजेपी फंसी हुई है। और आपको भी, और वहां पर कई रीजंस भी इन्होंने दिए कि शिवसेना को तोड़ा गया है, वहां ठाकरे बंधुओं में गुस्सा है, वो लोग साथ आ रहे, फलाना ढिमकाना, ऑल सॉर्ट ऑफ रीजन। ये पहले आंसर बना लेते हैं, उसके पीछे रीजनिंग देने लगते हैं। और अगर आप देखो तो वहां एनडीए नहीं बीजेपी लगभग अपने दम पर मेजोरिटी लेके आ गई और वहां पर भी ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल सारे गलत साबित हुए। आप प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम हिंदू मुसलमान नहीं करते, हम तो हिंदू मुसलमान, हम तो करते हैं, मैं तो करता हूं। एग्जिट पोल से और कुछ प्रिडिक्ट होना, और एक चीज प्रिडिक्ट हो गई कि 4 मई को ना पवन खेड़ा का पेड़ा बनने वाला है। যতই বড় হামলা এবার জিততে পারবে। জয় শ্রী রাম। লাল শ্রীরাম। ये कुर्सी सीजेपी ले जाएगी, वो कुर्सी सीजेपी ले जाएगी, तुम्हारे डाइनिंग टेबल की कुर्सी भी सीजेपी ले जाएगी। अरे इस राज्य में सीजेपी आ रही है, उस राज्य में सीजेपी आ रही है। अरे आपको आती होगी हमें तो यहाँ पे शौचालय में भी सीजेपी ही आ रही है। ये सीट मोगली जी ले जाएंगे, वो सीट मोगली जी ले जाएंगे, तुम्हारी तत्काल में जली ना, तेरी भी जली ना। करी हुई सीट भी मोगली जी ले जाएंगे। ये कॉन्स्टिट्यूएंसी सीजेपी ले जाएगी, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी सीजेपी ले जाएगी। 850 में से 19,850 कॉन्स्टिट्यूएंसी सीजेपी ले जाएगी। इस क्षेत्र में सीजेपी आएगी, उस क्षेत्र में सीजेपी आएगी। अरे आप सभी के सपनों में भी अब सीजेपी, पेपर में भी सीजेपी ही आएगी। सिर्फ सीजेपी का ये नेता जीत रहा है, सीजेपी का वो नेता जीत रहा है, सीजेपी के सारे नेता जीत रहे हैं। सबसे ज्यादा सीटें मोगली जी जीत रहे हैं। यार बंगाल में चुनाव चल रहे हैं, जैसे गुरिल्ला वॉर की ट्रेनिंग, क्योंकि बैलेट बॉक्स से पहले तो बॉम्ब के डब्बे खुल रहे हैं। दीदी के भतीजे ने खुलेआम वोटर्स को धमकी दी है कि 4 मई को देखता हूं दिल्ली से किसका बाप बचाने आता है। दीदी के ही कार्यकर्ता ने सीआरपीएफ के जवानों को धमकी दी है कि खाल नोच करके दिल्ली भगा देंगे। और दीदी के ही कार्यकर्ता के घर 100 क्रूड बॉम्ब मिले हैं। उम्मीदवार को ये डरा डरा के भगा रहे हैं। ये है इनकी डेमोक्रेसी। अगर यही 100 बॉम्ब किसी और पार्टी के नेता के घर मिले होते तो ये वोक सिस्टम इसे लोकल मैटर बोलकर ऐसे ही छोड़ देता है या इसे आतंकवाद का नाम दे दिया जाता, क्योंकि क्रूड बॉम्ब मिलना किसी लोकल का काम तो हो नहीं सकता है। टॉप लेवल प्रोटेक्शन के बिना किसी की हिम्मत नहीं हो सकती क्रूड बॉम्ब रखने की। अब दोगलापन देख रहे हो, दिल्ली में जो डेमोक्रेसी खतरे में है का शोर मचाते हैं, उनका बंगाल के इस पूरे मैटर पर कोई ट्वीट नहीं है। मतलब इतने ट्वीट तो ध्रुव राठी पटाखों पर कर देता होगा दिवाली के, लेकिन पूरी लेफ्ट लॉबी इस पर चुप है, क्योंकि इनकी डेमोक्रेसी वहीं खतरे में जाती है जहां इनकी सरकार नहीं होती। बंगाल इलेक्शन आप डेमोक्रेसी नहीं बल्कि गैंग्स ऑफ वासेपुर का कोई डिलीटेड सीन लग रहा है। मेरा सिर्फ एक ही सवाल है कि क्या 100 बॉम्ब और इतने वायलेंस के बीच में कोई अपनी मर्जी से वोट डाल सकता है? बंगाल के इस एक्सप्लोसिव सच पर अपनी राय मुझे कमेंट्स में बताओ। स्टे करेक्ट। मैं क्या बंगाल वालों, खुश तो बहुत हो गए तुम लोग, कुछ लोग खुश नहीं है, बाकी बहुत लोग खुश हैं। एग्जिट पोल आ चुका है, दबदबा बरकरार है।
मतलब मुझे समझ में नहीं आता, जो काम अभी चल रहा है जैसे सीआरपीएफ लगा देना, आर्मी लगा देना, फेयर इलेक्शन करवाना, ये पहले क्यों नहीं करा, पहले क्यों नहीं आया आइडिया यार। और तभी इसलिए ये लोग जीतते आ रहे थे। जहाँ फेयरनेस की बात आई देख लो सब हो गया, खान खत्म हो गया। मैं कहा जय श्री राम कि ये बीजेपी की एजेंट है कि इस दुनिया में इतना पैसा नहीं है जो कि स्वाति मालीवाल को खरीद ले, क्योंकि अगर बिकना ही था तो पहले ही बिक जाते। मैं अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, ऐसा कोई भी पार्टी मुझे क्या दे देगी जो कि मैं बिक जाऊँ। कह रहे हैं कि आप बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे? सर मैं तो बीजेपी ज्वाइन नहीं कर रही, मैं तो आम आदमी पार्टी में ज्वाइन करोगे? मैं बिल्कुल बीजेपी नहीं ज्वाइन कर रही। क्योंकि लोग ये मान के बैठे हैं कि स्वाति मालीवाल जैसे ही इलेक्शन कैंपेन खत्म होगा, अभी केजरीवाल को डेड करना है, इसके बाद सीधे बीजेपी के पास चली जाएंगी। जो आरोप आप लोग लगाते थे, जैसे बहुत सारे पॉलिटिशियन भी गए बीजेपी में, स्वाति मालीवाल भी बीजेपी का एक मुखौटा है जिसको बीजेपी इस्तेमाल करिए, ये आरोप आप पर लग रहा है? सर ये आरोप भी तो आम आदमी पार्टी के लीडर्स और मिनिस्टर्स ही तो लगा रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, वो ये कहते हैं, आतिशी जी जो मंत्री हैं, सौरभ भारद्वाज जी जो मंत्री हैं, ये लोग हंस हंस के रोज टीवी पे आए और इन्होंने बार बार एक ही बात कही कि ये बीजेपी की एजेंट है। शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि टीएमसी फर्जी फिंगर्स का यूज करके वोटों की हेराफेरी कर रही है, बीजेपी को हराने की कोशिश कर रही है। और भाई साहब उनका कहना है कि 12,000 रुपए के सिलिकॉन फिंगर्स मिलते हैं, मतलब नकली फिंगर जो कि डिसेबल लोगों को या जिनकी उंगली में कोई दिक्कत आ जाती है उनको ये फिंगर्स लगाए जाते हैं, सिलिकॉन के होते हैं, एकदम सेम टू सेम असली फिंगर्स की तरह होते हैं। उसका यूज करके भाई टीएमसी फर्जीवाड़ा करने की कोशिश कर रही है। 12,000 रुपए के ये फिंगर्स ऑनलाइन बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। और शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि लगभग 750 से ज्यादा ऐसे नकली फिंगर्स मंगाए गए हैं टीएमसी के द्वारा और उन लोग वोटों में हेराफेरी करने के लिए उसका यूज कर रहे हैं। भाई साहब बंगाल इलेक्शन मतलब इतने भाई ऐसी ऐसी चीजें हमको देखने को मिली। अब वो चाहे जजेस को हॉस्टाइल बनाना हो, चाहे ये सारा हो, चाहे पुलिस पे पत्थरबाजी हो, चाहे बम मिलना हो, मतलब भाई ये इलेक्शन भाई किस हद तक जाएगा मुझे तो पता नहीं यार। आज सेकंड फेज की पोलिंग है, 93% से ज्यादा पोलिंग पड़ी है, वोटिंग हुई है, तो ये तो अच्छी खबर है। लेकिन भाई मतलब क्या सिचुएशन बना के रख दी है भाई टीएमसी ने, मतलब ये तो मानना क्रेजी है। सुबह सुबह 7 बजे जाके वोट दे के आई हूँ, ये सोच के कि सुबह सुबह खाली रहता है तो फटाफट जाके वोट दे देंगे, 2 मिनट में हो जाएगा। भाई ये मेरा तीसरी बार था वोट देने का और आज तक मैंने इतनी लाइन नहीं देखी। और सुबह सुबह 7 बजे तो क्रेजी हो रहा है भाई। इस ममता बनर्जी फॉर यू। फिर कहेंगे बीजेपी ने ईवीएम हैक कर लिया, अब जो टीएमसी ने करा वो नहीं दिखने का। यार एक तो पार्टी का नाम गाली जैसा, ऊपर से गाली खाने वाले काम भी करती है। मशीन में बीजेपी वाला ऑप्शन ही काम नहीं कर रहा। बंदा वोट डालने गया वो काम ही नहीं कर रहा, बोल रहा भाई तो लॉक है। और वो दूसरा बंदा नहीं, वो कह रहा है अरे ऐसे कैसे, अरे ऐसे कैसे, तरह भोला बन रहा है वो। अब सोच सकते हो जो लोग बीजेपी पे इल्जाम लगाते हैं ना, वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी, ये देख लो भाई, वोट चोरी सिर्फ दिल से होते हैं, प्यार से होते हैं। ऐसे नहीं बटन बटन बंद करने से वोट चोरी नहीं होते, प्यार बनाना पड़ता है। देखो 3 নম্বর বোতামটা ব্লক করা আছে কিনা, ব্লক করা আছে তো, ব্লক করা আছে তো, 3 নম্বর ব্লক করা আছে তো, দেখে যান 3 নম্বর। 2.5 लाख सेंट्रल फोर्स होने के बाद, सीसीटीवी कैमरे होने के बाद वेस्ट बंगाल के डायमंड हार्बर कॉन्स्टिट्यूएंसी में बीजेपी के बटन पर टेप लगा दी गई, एक्स मार्क कर दिया गया ताकि कोई बीजेपी को वोट न दे पाए। ये वही कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां से जहांगीर खान इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये तो ममता दीदी के क्षेत्र में इस तरीके से डेमोक्रेसी काम करती है। एग्जिट पोल्स भी आ गए और बीजेपी बंगाल में सरकार बनती हुई एग्जिट पोलों में दिख रही है। 146 से 161 सीट दिखाया जा रहा है एग्जिट पोल्स में। लगभग सारे एग्जिट पोल्स में बीजेपी की सरकार बनते दिख रही है, लेकिन मैं आपको गारंटी बताऊं कि 160 नहीं 200 से ऊपर जा रही है बीजेपी। मतलब मेरे बंगाल वासियों, अभी आप लोगों को भी 4 तारीख के बाद ऐसे इन्फ्लुएंसर अनपढ़ कहते नजर आएंगे। पहले बिहारियों की बहुत तारीफ करी जब तेजस्वी और लालू की सरकार थी, जैसे ही नीतीश की आई इस बार तो बिहारी को भी गाली देने लगे, अब बंगालियों को भी गाली देंगे। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि लगभग ऑलमोस्ट फेयर एंड फ्री इलेक्शंस हुए हैं वहां पर। लेकिन आपने देखा कि सीआरपीएफ की मौजूदगी के बाद भी किस प्रकार से बीजेपी के बटन को बंद कर दिया जाता है, किस प्रकार मारपीट किए जाते हैं। अब इनके हिसाब से तथा कथित सो कॉल्ड लिटरेट राज्य बस केरलम बचेगा और तमिलनाडु बचेगा, और अगले इलेक्शन में 5 साल बाद ये भी इलिटरेट हो जाएंगे इनके नजर में। आपने वोट दे दिया? हाँ। इंतजाम ठीक था? ठीक है, एकदम फर्स्ट क्लास। और हम चाहते हैं मन खोल के कम से कम कह सके जय श्री राम। बहुत हो गया, मर रहे हमें शहर में। अरे गुस्सा क्यों हो रही है दीदी, बात तो करते जाओ, आप बोलो जो बोलो। क्या बोले गलत? आप क्या हम अल्लाहू अकबर बोल सकते हैं लेकिन जय श्री राम नहीं बोल सकते? क्या गुनाह किया है हमने हिंदू होके? तो मैं अभी वोट दे के आई हूँ और एटलीस्ट मेरे एरिया में वोटिंग प्रोसेस बहुत स्मूथ था। आपको वो एक साथ खड़े भी नहीं होने दे रहे हैं, एक डिस्टेंस में खड़े कर रहे हैं जिससे कि आप डिस्कस ना कर पाओ कि आप किसको वोट दे रहे हो या नहीं दे रहे हो या कुछ भी। आपका वो फोन भी ले रहे हैं, मतलब फोन भी अलाउ नहीं कर रहे हैं। आप चुपचाप जाओ, वोट दो और घर आ जाओ। तो प्रोसेस मेरे एरिया में तो बहुत स्मूथ था, बट मैं इंटरनेट में देख रही हूँ कि लोग बोल रहे हैं 2 घंटे 3 घंटे उनको लाइन देना पड़ रहा है। तो मैं बस इतना ही बोलूंगी कि एक बार ही लाइन देना है। लाइन के चक्कर में ऐसा ना हो कि आप वोट देने मत जाओ, क्योंकि 5 साल में आपको एक ही मौका मिलता है टू टेक एक्शन। बाद में हम रोते
रोते रहते हैं, कंप्लेन करते रहते हैं कि कैलकाटा में ग्रोथ नहीं है, कैलकाटा में कंपनीज नहीं है, कैलकाटा में वुमेन सेफ्टी नहीं है, करप्शन है, ये है वो है, बहुत चीजें। तो दिस इज द टाइम टू टेक एक्शन। तो प्लीज गो वोट फॉर योर राइट एंड वोट फॉर द राइट। हो सकता है ये वीडियो आपने देख ली हो, बट इसके पीछे का इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं, शॉक लग जाएगा आपको। बेसिकली एक बूथ पर ईवीएम मशीन पे बीजेपी के साइन को टेप किया हुआ था, जैसे उसको भी वोट ही ना डाल पाए। ठीक है, पहली बात तो देखो कितनी बड़ी ये डेमोक्रेसी के झंडे लेके घूमते हो, कितनी डेमोक्रेसी मेंटेन कर रहे हैं। बट इस कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी थी जहां पर ये हुआ? ये है फाल्टा कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब आपको यहां पे टीएमसी की तरफ से लीड है जहांगीर खान। अगर आपने इनका नाम नहीं सुना था तो कुछ दिन पहले शायद इनका नाम सुना होगा, अजय पाल शर्मा, कि यूपी के सिंघम पहुंचे हैं, वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस की लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। और यही अजय पाल शर्मा ने कुछ 2 दिन पहले ही बस वहां पर एक पूरा प्रॉपर तरीके से जहांगीर खान की फैमिली को बताया था कि देखो 1 मिनट के लिए भी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, जहांगीर खान का है बता दो, कोई भी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम आई तो टेक केयर कर ली जाएगी ढंग से। और उसके बाद टीएमसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पता क्या लाइन बोली थी कि अजय पाल शर्मा आपको हम घसीट के यूपी से वापस ले आएंगे, आपके पॉलिटिकल मास्टर्स आपको बचा नहीं पाएंगे, एक बार फोर्थ में आने दो कि आप यहां पे लॉ एंड ऑर्डर खराब कर रहे हो। तो टीएमसी के इन्हीं स्पोक्सपर्सन से सवाल है, कौन लॉ एंड ऑर्डर खराब कर रहा है? ये कहां से आई ये वीडियो, कहां से लगा इस पे टेप? अब इसका जवाब कौन देगा? मतलब वही कहानी है इनकी सिंपल सी। अब चीफ इलेक्शन ऑफिसर ऑफ वेस्ट बंगाल ने सिंपल सी बात बोल दी है कि अगर ये वीडियो वेरीफाई होकर सही निकली, क्योंकि वो सिर्फ सोशल मीडिया नहीं मानेंगे, वो सिर्फ न्यूज आर्टिकल्स नहीं मानेंगे, वो प्रॉपर्ली वेरीफाई करेंगे किस टाइम पे टेप लगाया गया, जो कैमरास लगे सब देखे जाएंगे। अब अगर ये हो गया तो भाई साहब यहाँ पे होगी रीपोलिंग, और रीपोलिंग पे खड़े होंगे योगी जी के सिंघम, क्योंकि अभी तो बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी संभाल रहे होंगे, बट जब रीपोलिंग होगी तो कुछ एरियाज में ही होगी, तब क्या करोगे भाई साहब? ये ना मतलब हिपोक्रेसी की सारी हदें पार हो चुकी है। और ये फार लेफ्ट लॉबी यार, इस वीडियो को काउंटर करने की मतलब थोड़ा सोच समझ के करना, तुम ना एक्सपोज हो जाओगे प्रॉपर। तो दोस्तों अगर आप भी एक सच्चे सनातनी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और ऐसे ही धर्म से जुड़ी सच्ची बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।